Hello students, today we are going to study about general knowledge of standard 7 lesson number 5 which is our army our pride। तो बच्चों our army our pride के अगले वीडियो में मैंने आपको 3 परमवीर चक्र अवार्ड विनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अभी नेक्स्ट 2 अवार्ड विनर्स के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। तो देखो बच्चों, ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 में इंडो पाकिस्तान यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था। उस दरमियान हिज सी कंपनी, तो ये जो आर्मी मैन है इसका नाम है मेजर होशियार सिंह। तो मेजर होशियार सिंह की सी कंपनी वॉज ऑर्डर्ड टू कैप्चर द पाकिस्तानी लोकेलिटी ऑफ झारपाल। तो उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के वॉर दरमियान ये जो मेजर होशियार सिंह है उसकी सी कंपनी थी, उसको ऑर्डर दिया गया था। क्या ऑर्डर दिया गया था? टू कैप्चर द पाकिस्तानी लोकेलिटी, जो झारपाल यानी कि पंजाब के एक शहर है झारपाल, वहां पे कुछ पाकिस्तानी लोकेलिटी थी यानी कि कुछ पाकिस्तानी लोग वहां पे कब्जा करके बैठे थे। उसको कैप्चर पकड़ने का ऑर्डर मिला था। ही वेंट फ्रॉम ट्रेंच टू ट्रेंच, वो मेजर होशियार सिंह है वो ट्रेंच टू ट्रेंच यानी कि जमीन के अंदर जो खाई होती है वहां से दूसरी खाई पे गए, मोटिवेटिंग हिज कमांडर्स और टू फाइट ब्रेवली, और साथ साथ अपने जो कमांडर्स थे, टीम मेंबर्स थे, उसको ब्रेवली फाइट करने के लिए मोटिवेट करते थे। एज अ रिजल्ट हिज कंपनी रिपल्स्ड all the attacks and caused heavy casualties on the Pakistani army। तब क्या हुआ था? उसके कारण his company यानी कि उसकी कंपनी ने रिपल्स्ड यानी कि रिप्लाई किया, अटैक का रिप्लाई किया, ऑल द अटैक्स, जितने भी अटैक्स उनके ऊपर हुए थे उसका बहादुरी पूर्वक रिप्लाई किया। एंड कॉज्ड हेवी कॉजियलिटीज, और कॉजियलिटीज यानी कि जान हानि, और जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसमें से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था। दो सीरियसली इंजर्ड, वो सीरियसली इंजर्ड भी हुए थे। मेजर होशियार सिंह है वो इस वॉर में इंजर्ड भी हुए थे। ही रिफ्यूज टू बी इवैक्यूएटेड टिल सीज फायर, वो सीरियसली इंजर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने सीज फायर तक अपने आप को इवैक्यूएटेड यानी कि दूसरों को सौंप देना, उसको हम इवैक्यूएटेड कहते हैं। तो उन्होंने वो करने से मना कर दिया, सीज फायर तक उन्होंने दूसरों को अपना कब्जा देने से मना कर दिया। सीज फायर यानी कि बॉर्डर पे जो फायरिंग होती है उसको हम सीज फायर कहते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी एंड लीडरशिप, और इसके कारण उसको परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज ब्रेवरी और ग्रेट लीडरशिप। तो ये है मेजर होशियार सिंह। नेक्स्ट है ही वॉज इन कमांड ऑफ अ फॉरवर्ड पोस्ट इन लद्दाख। देखो बच्चों, ये है मेजर धान सिंह थापा, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। मेजर धान सिंह थापा वो लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट में थे, तैनात थे। ऑन 20 अक्टूबर 1962 इट वॉज अटैक्ड बाय द चाइनीज, और 20 अक्टूबर 1962 के दौरान वो चाइनीज लोगों ने उस पे अटैक किया था, लद्दाख पे अटैक किया था। अंडर हिज गैलेंट कमांड ही एंड हिज मैन रिपल्स्ड द अटैक, और उस अटैक का उन्होंने बहादुरी पूर्वक रिप्लाई दिया था। इन्फ्लिक्टिंग हेवी कॉजियलिटीज ऑन द चाइनीज एग्रेसर्स, और जो चाइनीज एग्रेसर्स ने अटैक किया था उसके रिप्लाई में उन्होंने भारी मात्रा में उस अग्रेसर्स की जान ली थी। द चाइनीज अटैक्ड अगेन इन ग्रेटर नंबर। उसके बाद क्या हुआ? तो जो चाइनीज अटैकर्स थे उन्होंने फिर से अटैक किया, और वो भी ज्यादा नंबर्स में जो चाइनीज लोग थे उन्होंने अटैक किया था। अंडर हिज लीडरशिप हिज मेन अगेन रिपल्स्ड हिज अटैक कॉजिंग हेवी लॉसेस टू द एनिमी,
और उसके बाद मेजर ध्यान सिंह थापा के ऑर्डर मिलने के बाद उसके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने फिर से उस अटैक का बहादुरी पूर्वक रिप्लाई किया और कई चाइनीज आर्मी सोल्जर्स को मार दिया। द चाइनीज अटैक्ड फॉर द थर्ड टाइम। फिर क्या हुआ कि जो चाइनीज अटैकर्स थे उन्होंने थर्ड टाइम अटैक किया, नाउ विथ टैंक्स, और टैंक्स के साथ। द पोस्ट हैड ऑलरेडी सफर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजियलिटीज इन द अर्लियर टू अटैक्स। तो जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के आर्मी मैन थे, वो जो पहले के 2 अटैक हुए थे उसमें ज्यादा मात्रा में लोग मारे गए थे। When the Chinese finally overran the post, जब चाइनीज लोग उस पोस्ट में से भाग गए, he jumped out of the trench, और जब वो भाग रहे थे, ओवररेन यानी कि जब वो भाग रहे थे, तब जो मेजर ध्यान सिंह थापा है वो ट्रेंच में से बाहर आए एंड किल्ड मेनी एनिमीज इन हैंड टू हैंड फाइटिंग। और उसके बाद क्या हुआ कि बाहर आते ही उन्होंने हैंड टू हैंड फाइटिंग शुरू कर दी और कई ज्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया। ही वॉज इवेंचुअली ओवर पावर्ड एंड कैप्चर्ड। तो क्या हुआ, अचानक ही वो कैप्चर यानी कि चाइनीज लोगों के हाथ में आ गए। फॉर हिज गैलेंट एक्ट एंड लीडरशिप ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। इस बहादुरी और लीडरशिप के कारण उनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। ये है मेजर ध्यान सिंह थापा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डू यू नो यानी कि कुछ आर्मी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में हम देखते हैं। ऑफ द 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज, हमारे देश में अब तक के टोटल 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज यानी कि 21 लोगों को, 21 आर्मी मैन को ये परमवीर चक्र मिले हैं। 20 आर फ्रॉम द इंडियन आर्मी, उसमें से जो 20 है वो आर्मी मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, 1 इज फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, और उसमें से सिर्फ एक ही इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। द अवार्ड टू मेजर ध्यान सिंह थापा फॉर द बैटल ऑफ सिरिजप इन द 1962 वॉर वॉज इनिशियली अनाउंस्ड पोस्ट्यूमसली। तो इनको जो परमवीर चक्र मिला मेजर ध्यान सिंह थापा को, वो पोस्ट्यूमसली उसको दिया गया यानी कि उसके मरने के बाद उसको दिया गया। इट वॉज नॉट नोन दैट मेजर थापा वॉज टेकन अ प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि POW एट दैट टाइम। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि जो मेजर ध्यान सिंह थापा है वो प्रिजनर ऑफ वॉर के दरमियान जो दूसरी देश की आर्मी के जो आर्मी मैन पकड़े जाते हैं और उसको जेल में डालते हैं, उसको हम प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं। तो वो उस वक्त प्रिजनर ऑफ वॉर थे। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द POW कैंप ही रिज्यूम्ड हिज मिलिट्री कैरियर। और जब वो POW कैंप से रिलीज हुए, छूट गए, तब उन्होंने मिलिट्री कैरियर से रिज्यूम कर लिया था यानी कि वो मिलिट्री कैरियर अपना छोड़ दिया था। ही रिटायर्ड एज द लेफ्टिनेंट कर्नल, और रिटायर होने के साथ वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जब रिटायरमेंट हुई तब वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। थैंक यू।